दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो लोग हमारी बुराई करते हैं वही लोग असल में हमारा भला कर सकते हैं। आज की कहानी में हम सीखेंगे जीवन का यह गहरा रहस्य जिसे संत कबीर दास जी ने समझाया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक शांत नदी किनारा। कबीर दास जी अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे हैं। पक्षियों की चहचहाट और हल्की ठंडक का माहौल। एक शांत नदी किनारे कबीर दास जी अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और पक्षियों की चहचहाट वातावरण को और भी सीरीन बना रही थी। तभी एक शिष्य ने सवाल किया, संजीदा आवाज में, गुरुदेव, सबसे बड़ी साधना कौन सी है? कबीर दास जी शांत मुस्कान के साथ, बेटा, साधना सिर्फ मंदिर मस्जिद में नहीं होती। सच्ची साधना है सच्चा व्यवहार और स्वच्छ विचार। शिष्य सोच में पड़ गया। उसे समझ में आया कि पूजा पाठ से भी बड़ी चीज है इंसान का आचरण। दूसरा शिष्य सामने आता है, गुरुदेव, जब लोग आपकी निंदा करते हैं, आपको गाली देते हैं, तब भी आप कभी गुस्सा क्यों नहीं करते? सवाल सुनकर बाकी शिष्य भी उत्सुक हो गए। अक्सर वे खुद आलोचना पर परेशान हो जाते थे। कबीर दास जी हल्की हंसी के साथ, बेटा, अगर कोई मुझे गाली देता है तो वो उसके पास से निकलती है, मेरे पास से नहीं। जैसे कोई डाकिया गलत घर पर पत्र डाल दे और घर वाले उसे ना पढ़ें तो वह पत्र व्यर्थ चला जाता है। शिष्य चौंक गए। गुरुदेव का मतलब था, बुराई तभी असर करती है जब हम उसे दिल से स्वीकार करें। उदाहरण, कबीर दास जी, मान लो कोई तुम्हें गाली देता है। अगर तुम उस पर गुस्सा करोगे तो उसका जहर तुम्हारे भीतर उतर जाएगा। लेकिन अगर तुम शांत रहो और उसे अनदेखा कर दो तो वो गाली हवा की तरह उड़कर वापस उसी के पास चली जाएगी। इसके बाद कबीर जी ने वह प्रसिद्ध दोहा सुनाया। कबीर दास जी धीरे और स्पष्ट शब्दों में, निंदक नियरे राखी, आंगन बटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे। इसका मतलब है, जो हमें बुरा कहे उसे अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वही हमें बिना साबुन पानी के साफ और शुद्ध बना देता है। शिष्य मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहे। उन्होंने महसूस किया कि निंदा करने वाला असल में हमें आईना दिखाता है। सीख कबीर दास जी, क्रोध छोड़कर धैर्य अपनाना ही असली साधना है। और सबसे बड़ा ज्ञान है अपनी सोच को पवित्र रखना। जिस दिन तुम आलोचना पर मुस्कुरा दोगे, उस दिन तुम सच में ज्ञानी बन जाओगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर कोई हमारी बुराई करता है तो उसे क्रोध से नहीं बल्कि आभार से देखना चाहिए। याद रखो, आलोचना हमें बेहतर बनाने का अवसर है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।